और लूट मारी, जान मारी, जेब मारी, सभी किया है। हर दिन तो पेपरों में आता ही है। इस ढंग से सब कुछ किया। उसके साथ व्यापार किया, उसके साथ नौकरी किया, उसके साथ जो है ना जितना हो सकता है जाली नोट छापा, ये सभी किया। सभी प्रचार माध्यम से लोगों को अवगत हो चुकी है। इन सभी गवाहियों को लेकर के कोई भी आदमी कितने भी लूट मारे, जितने भी छापा मारे और क्या कहते हैं नोट छापे, वो कोई आदमी तृप्त हो गया ऐसा प्रमाणित नहीं हुआ। नहीं तो तृप्त होने की परंपरा उससे हो सकती थी, ऐसा कोई चीज हुआ नहीं। अब जितने भी लूट मारा, अब फर्दर और लूट मारने की जरूरत बना ही रहता है। जितने भी इकट्ठा किया बैंक में और आगे की संख्या की आवश्यकता बना ही रहता है। हम जो कुछ बड़े बड़े नगरों में देखते हैं जिनके पास जो डिपॉजिट की संख्या बढ़ता जाता है, उनकी रौनक बढ़ती जाती है। जो जब डिपॉजिट घट जाती है, मुख मुद्रा की रौनक अपने आप से फीका पड़ जाती है। ठीक है, क्या मतलब इसका? तो शहरों में जीने में यदि इसकी आवश्यकता आ गई है, ज्यादा से ज्यादा सुविधा के साथ ही वो ज्यादा सुविधा के साथ जीने के लिए ज्यादा खर्च होना, ज्यादा खर्च होने के लिए ज्यादा इकट्ठा होना, इस हवीसबाजी में हम फंस गए हैं। वही चीज धीरे धीरे नगर को देख करके गांवों तक पहुंच गए। अभी की स्थिति में ज्ञानी, अज्ञानी, विज्ञानी तीनों इसके सुविधा संग्रह के चक्कर में फंस चुके हैं और ये अपराध परंपरा के लिए बढ़ावा देने की विधि बनी। इसी में सभी अपराध प्रक्रियाएं समाती जा रही है। अब कई अपराधों को संविधान में वैध मान दिया, जैसा धरती का पेट फाड़ना, इसको वैध माना है। सभी कोयला निकाल रहे हैं, खनिजों को अपहरण कर रहे हैं। ठीक है, ये आप हमारे सामने सम्मुख रखी हुई जब गवाही है, इसको वैध माना है। जबकि धरती बीमार हो चुकी। धरती बीमार होने के बाद क्या आगे पीढ़ी के लिए हमने क्या रख छोड़ा है? शेष क्या रख छोड़ा? हम हमारा हविष पूरा किया, आगे परंपरा के लिए सब अंधकार बना करके रख दिया। कोई रहवेग ना करे धरती पर, ऐसा स्थिति को बनाए रखे। इसी में तीनों जात बजा, ज्ञानी भी बजा, अज्ञानी भी बजा और विज्ञानी भी बजा। तीनों बाजा बजंत्री बजने के बाद ही ये सभी अपराध हुए हैं। इन किसी का बाजा बजंत्री कम नहीं हुई है, सभी बजे हैं अपने अपने ताकत है, अभी भी बजा रहे हैं। ठीक है ना? इस क्रम में अपन कुछ ऐसे हल्के फुल्के जगह की में आ गए हैं, विचारणी स्थिति में आ गए हैं। अपन जो है ना कितने भी ज्ञानी कहे, अज्ञानी कहे, सभी दरिद्रता के चक्कर में ही है। क्योंकि दरिद्रता का चक्कर कैसा आरोप लगाया हमने? इस ढंग से लगाया कि सुविधा संग्रह का तृप्ति बिंदु मिलता नहीं। तृप्ति बिंदु मिलता नहीं, प्रकारांतर से सभी इसी के चक्कर में है। भले जैसा कोई आदमी भीख मांगा आदमी कोई सुविधा पेट भरने नहीं जाता है, किंतु भीख मांग करके वो कर्ज में अपना धन दे करके अपना छाती फुलाता है, दयनीय आवाज से भीख मांगता है। इसको अच्छी तरह से परीक्षण कर देखा गया। जबकि यहां तक कि उतर गया है, तब आगे क्या होगा? इसीलिए ये विकल्पों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। राजनीतिक विकल्प के रूप में हम सार्वभौम व्यवस्था को पहचानने की आवश्यकता, इसे सहस्तित्ववादी विधि से देशसोपानी विधि रूप में प्रस्तुत किया है ना। इसका नाम इस प्रकार से दिया है, परिवार सभा व्यवस्था। परिवार समूह सभा व्यवस्था, ग्राम सभा व्यवस्था, ग्राम परिवार सभा व्यवस्था, ग्राम समूह परिवार सभा व्यवस्था। ठीक है ना? और क्षेत्र
परिवार सभा व्यवस्था, मंडल परिवार सभा व्यवस्था, मंडल समूह परिवार व्यवस्था। इस ढंग से तो मुख्य राज्य परिवार सभा व्यवस्था, प्रधान राज्य परिवार सभा व्यवस्था और विश्व परिवार सभा व्यवस्था। इस ढंग से नामकरण 10 नाम दिया। इसमें 10-10 व्यक्तियों का ही मैंने अनुमान है 10-10 व्यक्तियों का सभा होगी। इन सभा में से एक व्यक्तियों का निर्वाचन होना है। अभी हमारे पास जो कुछ भी दूरसंचार व्यवस्था बनी हुई है उसके अनुसार इस पूरे धरती की विश्व राज्य सभा विश्व परिवार सभा व्यवस्था के लिए जो निर्वाचन होना है उसके लिए पूरा का पूरा एक परिवार सभा से लेकर सभी निर्वाचन को भाई इधर इन निर्वाचन विधा को अच्छी विधि से 2 मिनट में निपटा सकते हैं। उसमें ना तो 2 पैसा खर्च होना है, ना कोई बैंड बाजा बजना है, ना पटाखा फूटना है। ठीक है बाबा, ये जो 10 की संख्या का आधार क्या है? आधार कुछ नहीं है, तो निर्वाचन के लिए एक व्यक्ति को लाना है। कम से कम एक व्यक्ति को 10 व्यक्ति के बीच में से निर्वाचन पर्याप्त है। क्या है मतलब ये संख्या 10 की जगह 15 क्यों नहीं बोले? और ठीक है 50 क्यों नहीं बोले? हम हमारे अनुसार ये 10 वाला कोई भी बोलेंगे उसके बाद बाकी रहेगा है। हाँ। ठीक है ना। मतलब ऐसा है क्या कि ये ना आप देखिए हर ग्राम अपने में स्वतंत्र है, तो कितने में निर्वाचन कराना, तो ये कोई मुद्दा नहीं। ठीक है ना, कोई आपत्ति नहीं, किंतु निर्वाचन होना है बिना पैसे के होना है। तो बस क्या होना है? बिना पैसे के निर्वाचन। कोई कागज नहीं छपना है, नंबर 1। ना कोई बाजा बजना है, ना प्रचार होना है, ना मंच बनाना है। क्या कहें? तिगड़मबाजी की भाषण मारी खत्म होना है। जितने भी झूठखोरी भाषण है उसकी खत्मी यही होती है। ठीक है ना। और कार्य और सेवा के आधार पर पहचान आदमी का, कार्य और सेवा के आधार पहचान एक परिवार में भी होता है। ठीक है ना। 10 व्यक्ति के परिवार में भी होता है। हर संबंधों का संबोधन में इसमें एक वांछित है। 10 व्यक्ति की परिवार में हर संबंधों को संबोधन हो जाता है, उनके साथ जीना भी बन जाता है और जीने के आधार पर ही हम निर्वाचित हो पाते हैं। ठीक है ना। इस आधार पर 10 व्यक्ति की नाम लिया, 10 व्यक्ति का एक संख्या दिया है। ठीक हो गए। तो इस क्रम में हम 10 सोपान में विश्व परिवार सभा तक पहुंचते हैं। ठीक है ना। जैसा परिवार में से एक व्यक्ति को हम निर्वाचित किया, उसके बाद परिवार समूह सभा में एक व्यक्ति भी निर्वाचित होगी। ऐसा 10 परिवार समूह से एक व्यक्ति मिलकर के एक ग्राम सभा को गठित करेंगे। ग्राम सभा के ग्राम सभा में ही व्यवस्था का प्रारूप शुरू होती है। क्या शुरू होती है? एक सर्वप्रथम बनता है शिक्षा संस्कार समिति। एक मिनट बाबा, थोड़ा सा पीछे फिर से चलें। अभी तक क्या है, परिवार क्या होता है ये तो कल्पना में थोड़ा आता है, लेकिन परिवार समूह जो है ये कल्पना में नहीं आता है कि कैसे परिवार समूह का व्यवस्था। अभी निवेदन किया था तो 10 परिवार में से एक व्यक्ति को निर्वाचित करने पर 10 जनप्रतिनिधि हुए। नहीं हुआ। गणित के अनुसार, संख्या के अनुसार समझ में आता है ना। तो बस तर्क में तो आता है, पर उसका स्वरूप जो है वो कल्पना में नहीं आता है। 10 परिवार हैं, 10 लोगों के हैं, एक उसका रिप्रेजेंटेटिव है ना। अब ये 10 व्यक्ति मिलकर के उस 10 व्यक्ति का जो सभा होती है उसका नाम दिया
सभा व्यवस्था के अर्थ में है, परिवार व्यवहार के अर्थ में है। पहले इसको अपने को हृदयंगम करना है। सभा व्यवस्था के अर्थ में है, परिवार व्यवहार के अर्थ में है ना। ठीक है ना। परिवार में संस्कृति सभ्यता वहन होती है। परिवार में संस्कृति और सभ्यता का वहन होता है, निर्वाह होता है। हाँ, ठीक है ना। सभा में व्यवस्था, हाँ, व्यवस्था विधि और व्यवस्था निर्वाह होता है। तो विधि व्यवस्था के निर्वाह करते समय में 5 आयामों में फैलती है। पहला आयाम है शिक्षा संस्कार। उसके लिए एक समिति होगी, 5 लोगों का, 2 लोगों का, 3 लोगों का आवश्यक संसद। ठीक है ना। जिसमें पूरा गांव में मानवीय शिक्षा संस्कार मिला या नहीं मिला इसको देखेंगे। ये समिति जो है वो ग्राम के स्तर पर ही है, ग्राम्य स्तर पर ही। ठीक है ना। तो उस समिति जो है ना, ग्राम सभा से निर्वाचित रहते, वो क्या कहते हैं, मनोनीत रहता है। ठीक है ना। ऐसे जो पहला समिति जो है, गांव के हर परिवार में, हर व्यक्ति में शिक्षा संस्कार पहुंचा है नहीं पहुंचा है, इसका देखरेख करेंगे। जहाँ कहीं भी थोड़ा सा भी कम दिखती है उसको आपूर्ति करने की व्यवस्था दी। पहला व्यवस्था ही है। ठीक, इसकी आवश्यकता है कि नहीं, इस पर अपन बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। ठीक है ना। आवश्यकता पर। ठीक है। ये प्राथमिक आवश्यकता यही। श्री राम, अच्छी तरफ से सोच के बोलो। इसकी आवश्यकता है कि नहीं है। पूरा धरती की हर चप्पा में इसकी आवश्यकता है ना। मुख्य मुद्दा इतना ही। व्यवस्था का यदि स्रोत के मूल रूप को यदि पहचानना है, यहीं से है। शिक्षा में क्या चीज है, जो मानव चेतना का माने पूरा अध्ययन, मूल्य शिक्षा का पूरा अध्ययन। उसके बाद चेतना में मानव चेतना से श्रेष्ठ चेतना देव चेतना है, देव चेतना से श्रेष्ठ चेतना दिव्य चेतना है। इसका सूचना शिक्षा से मिलना। हर परिवारजनों के पास ये सूचना संपन्न रहना। तो जो जिस प्रकार की कम से कम मानव चेतना में जीना है, सर्वाधिक जो है ना दिव्य चेतना में जीना है। मानव चेतना में रह करके दिव्य चेतना में पहुंचते तक में क्या परिवर्तन होता है पूछा। आचरण में कोई परिवर्तन नहीं, व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं, एक और आचरण, एक और परिवर्तन। आचरण में ही संस्कृति सभ्यता प्रमाणित होने की बात हो चुकी है ना। विधि व्यवस्था सभा के रूप में प्रवर्तित होना पाया जाता है। इसका आधार पर हर मानव, देव मानव हो, दिव्य मानव हो, वो इन चारों को पालन करेगा ही। ठीक है। इसके साथ परिवर्तन क्या होगा, देव मानव दिव्य मानव में पूछा। उसके लिए बताई गई है, मानव जो है ना ईशना त्रय सहित उपकार करेगा। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा सहित उपकार कार्य में लगा रहेगा। ठीक है। देव मानव केवल लोकेष्णा सहित उपकार कार्य में लगा रहेगा। ठीक है। दिव्य मानव लोकेष्णा में से भी मुक्त होकर, लोकेष्णा का मतलब स्वयं का पहचान की प्यास, उससे भी मुक्ति होकर केवल उपकार करता रहेगा। दिव्य मानव का काम है उपकार करता ही रहना। ऐसा मैं पहचाना हूं, मैं जी के देखा हूं। ठीक है। मुख्य बात क्या है, सत्यापन। मैं इस बात को पहचाना हूं, जी के देखा हूं, देख रहा हूं। ठीक है। इस आधार पर हमारा जो कार्यक्रम इसमें समझ में आता है, जो समाधान समृद्धि पूर्वक परिवार में जीना, ईशना के बारे में स्वेच्छा पूर्वक
चाहे अपने पहचान के लिए कहो, पहचान विधि से आप अपना उपकार करो, या तो ईष्णाओं को, तीनों ईष्णाओं को रख करके अपने पहचान के लिए काम माने उपकार करो, ठीक है। और चाहे केवल उपकार करते रहो, इसके लिए स्वतंत्रता बताया। इसके लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र, ये कोई जरूरी नहीं है हर व्यक्ति पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा सहित, है ना, उपकार करना। ठीक हो गए? और ये स्वयं की पहचान वाला शब्द जो है ना, वो थोड़ा सा मतलब अभी तक की स्थिति में जीव चेतना में नेगेटिव कॉनोटेशन जाता है उसका। है? स्वयं की जो पहचान बनाने के अर्थ में उपकार करना, हाँ। जो वो अभी जीव चेतना से आप बोलता वैसा नहीं है। अपने स्वयं का पहचान सहित उपकार करना, उपकार अपने में स्वतंत्र है। यही स्वयं की पहचान सहित उपकार, उसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? जन बल, धन बल, यश बल सहित उपकार करना। जन बल को भी हम माने बनाए रखते हैं, या धन बल को भी बनाए रखते हैं, यश बल को भी बनाए रखते हैं, उपकार करते हैं। इसमें किसको क्या तकलीफ है? किसका छाती की पीपल आती है, बताना पड़ेगा। इसमें किसको क्या तकलीफ? नंबर 1। उसके बाद जो है ना, ये दोनों गौण हो जाते हैं, जन बल, धन बल, इन दोनों को गौण माने जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा यश बल को लेकर के, यश बल के बनाए रखते हुए उपकार करते हैं। इसमें कौन सा किसको क्या तकलीफ? और तीसरा फ्रेंड, जन बल, धन बल, यश बल को ना चाहते हुए ही उपकार करते रहेंगे। इसमें किसको क्या तकलीफ? ये चेतना की एक असर है, ये चेतना की महिमा है। जो जीवित चेतना में उपकार करना पर्याप्त है। उपकार में ये तीनों समर्पित हो जाते हैं। क्या चीज? धन बल, जन बल, यश बल, ये तीनों उपकार कार्य में समाहित हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। तो उसके पहले थोड़ा सा अलग मानी जाती है। इसमें कोई किसी को तकलीफ होने वाला नहीं है। इसमें संघर्ष विधि आती नहीं है, अपना पराया देवाला आता नहीं। कहो बेटो कैसे हो गए गाड़ी? अरे हो गया। ठीक है ना। इस विधि से हम अच्छी तरह से जी पाएंगे। किस आधार पर? समाधान समृद्धि पूर्वक हर परिवार दे पाएंगे। ठीक है ना। और 10 परिवार के बीच में हर 10 परिवार अपने परस्परता में विनिमय कार्य को भी शुरू कर सकते हैं। ग्राम परिवार व्यवस्था के पश्चात तो पूरा गांव में विनिमय कार्य की बात आती है। वो इसमें आपको इस बीच में बताया था 5 समितियां होंगे। पहले शिक्षा संस्कार समिति, ठीक है ना, और शिक्षा संस्कार व्यवस्था समिति, और न्याय सुरक्षा व्यवस्था समिति, ठीक है ना, उत्पादन कार्य समिति, विनिमय कोष समिति, और क्या कहते हैं स्वास्थ्य संयम समिति। इस ढंग से 5 समितियां मनोनीत होगी। किससे? ग्राम सभा से। ग्राम सभा में 10 व्यक्ति रहेंगे। 10 व्यक्ति मिल करके ये मनोनीत करेंगे। कोई तकलीफ? और कुल मिला के अभी तक ना अपने पराये की दीवार जो है वो कैसे, मतलब जैसे मैं ऐसे देखूं 10 परिवार एक जगह पे रह रहे हैं, सब मानवीयतापूर्ण आचरण परिवार में कर रहे हैं, सभ्यता संस्कृति को कर रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं, सभ्यता संस्कृति को निर्वाह कर रहे हैं अपने अपने। क्या सभ्यता संस्कृति? सभ्यता बाबा उसको कह रहे हैं कि मूल्यों को, मतलब मानव संस्कृति, मानव सभ्यता। हाँ, मानव संस्कृति, मानव सभ्यता को, मानवीय व्यवस्था विधि। हाँ, पर ये मुझे नहीं समझ आ रहा है बाबा कि है ना, जब अपने पराये की दीवार है नहीं है ना। मानव संस्कृति में कौन सा दीवार बताता है? वो बताओ, कहता हूँ ठीक से ध्यान से।
अभी को जोड़ करके बात नहीं करना। अभी अपन जी ने कीड़े मकोड़े